हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। आज मैं आपको गर्भ में जो बच्चा गर्भ नहीं रह पाता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और पुत्र प्राप्ति के लिए आपको किस दिन संबंध बनाने चाहिए और किस पोजीशन में आपको करना चाहिए, उसके लिए ट्राई कंसीव धारण करने के लिए किस तरीके का ध्यान आपको रखना चाहिए, इन बातों का मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आगे। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो जिसको आज मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए सही दिन सही सम तिथि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सम डेट का ध्यान रखना, अगर सम डेट के हिसाब से आप करोगे, तिथियों के हिसाब से आप करोगे जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, तो आपके 100% पुत्र की ही प्राप्ति होगी, यानी कि लड़के की ही प्राप्ति होगी। तो आपको ध्यान किस प्रकार से रखना है सम तिथि का और किस पोजीशन में आपको गर्भ के लिए ट्राई करना है, तो किस तरीके से ध्यान रखना। अगर हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आप ध्यान रखोगे तो आपके 100% जिसके संतान नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो वो अवश्य ही होगा। और जिनके पुत्र नहीं हो पा रहा है उनके पुत्र भी अवश्य ही होगा। दोस्तों, आपको करना क्या है संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके गर्भधारण नहीं हो रहा है, आपकी डॉक्टरी चेकअप भी ठीक आ रहे हैं, पति पत्नी में कोई कमी नहीं है, फिर भी आपके संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको गर्भधारण, जब भी आप गर्भधारण के लिए ट्राई करें, बच्चे के लिए ट्राई करें, तो आपको उस टाइम पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपका मूड बिल्कुल ठीक होना चाहिए और आपको कंसीव करने से पहले आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमेशा आप ठंडी चीज़ें खाएं और आधे घंटे पहले आपको जो आपकी पत्नी है उसको हमेशा सीधी साइड, यानी कि जेंट्स की सीधी साइड सोना चाहिए और आधे घंटे पहले उसको सीधा यानी कि उल्टा सोना चाहिए। पेट के बल उसको लेटना चाहिए। उसके बाद जब भी आप ट्राई कर रहे हो उस टाइम पर पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो जो लेडीज होती है उसको हमेशा सीधी साइड सोना चाहिए। उसके बाद ही आपको ट्राई करना चाहिए। और दूसरी जो बात है, आपको पोजीशन सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ट्राई कर रहे हो उस टाइम पर आपको हमेशा वाइफ जब भी लेटती हैं तो उनका जो निचला हिस्सा जो होता है उसको हमेशा ऊंचा रखें और संबंध बनाने के बाद उनको कम से कम आधे घंटे के लिए अपने पैरों को पेट से लगा करके लेटे रहना चाहिए। आधे घंटे तक उनको खड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको गर्भधारण के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं और गर्भधारण आपका 100% होगा। आपको इस प्रकार से एक रात में 2 बार ट्राई करना है। इस प्रकार से आप ट्राई करोगे तो आपकी कंसीव 100% होगा, संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए जैसे ही मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म के बाद आपको कभी भी 6वें दिन से ट्राई नहीं करना है। यानी कि 6वें दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको सम डेट का ध्यान रखना है। अच्छा, सम डेट का ध्यान आप कैसे रखोगे वह सुनो, क्योंकि सम डेट का ध्यान आपको रखना है, शुभ तिथि का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले तो आपको जब पीरियड आता है उसके 6 दिन तक आपको कुछ नहीं करना। उसके 8वें दिन से, जैसे कि 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन, ये सम डेट होती हैं। इन पर अगर आप ट्राई करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा, आपको द्वादशी, 14 इस तरीके से आपको 2 का आंकड़ा लेके चलना है। इस पर ट्राई करोगे, अष्टमी, दशमी, इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। कभी भी आपको एकादशी या 13 या सप्तमी इस तरीके से नहीं करना है,
क्योंकि इन पर लड़की के योग रहते हैं और लड़की की ही प्राप्ति होती है। तो आप इस प्रकार का ध्यान रखें इन बातों का, आपके संतान का सुख अवश्य मिलेगा और पुत्र की प्राप्ति होगी। जय श्री